गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का जो लास्ट टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा बेसिक, जो लास्ट पार्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से आपके नीट के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी जितना भी पार्ट है मैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो आज ये लास्ट टॉपिक है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, लास्ट टॉपिक आपका क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायोकॉट। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। हाँ, एक चीज़ बता दूं, ये बंसर क्लासेस राउरकेला उड़ीसा का वीडियो लेक्चर है। ठीक है, चलिए देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट कैसे होता है। उससे पहले का हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ रखा है। फर्टिलाइजेशन पढ़ चुका है फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया हम लोग। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट, सबसे पहले कैप्सुला के अंदर हेंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, कुछ जायगोट फॉर्म होता है। जायगोट क्या करता है? फूड एब्जॉर्ब करके, कहाँ से? एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म से क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो जिससे क्या हो जाता है? जायगोट का साइज इंक्रीज हो जाता है। जायगोट का साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने के बाद वो क्या करता है? एक लेयर सीक्रेट कर लेता है अपने चारों तरफ। एक लेयर को सीक्रेट करता है अपने चारों तरफ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊस्पोर बोलते हैं। ठीक है, ऊस्पोर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? इस लेयर में क्या होता है? डिवीजन होता है। डिवीजन कैसा होता है? ट्रांसवर्स टाइप का डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो इसमें दो टाइप की सेल फॉर्म होती हैं। कौन सी? एक तो टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड टुवर्ड्स द चेलाइजा एंड। ठीक है, तो जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल का डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। जो सेल चेलाइजा एंड की तरफ डेवलप होती हैं उनको बोलते हैं एपिकल सेल या टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर? इसके बाद अब हम बात करते हैं माइक्रोपाइल सेल की तरफ। तो माइक्रोपाइल सेल की तरफ जो सस्पेंसर सेल या बेसल सेल जो डेवलप होती हैं आफ्टर द ट्रांसवर्स डिवीजन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनके अंदर क्या होता है? अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे क्या फॉर्म होती हैं? टू सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। किससे? ट्रांसवर्स डिवीजन से। अब जब ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो उसके बाद क्या बने? दो सस्पेंसर सेल बने। अब इन दो सस्पेंसर सेल में क्या होगा? अगेन डिवीजन होगा। दोबारा डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? 6 to 10 सेल का फॉर्म होगा, जो लॉन्ग होंगी, जिनके पास फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा। मतलब काफ़ी लॉन्ग होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिलामेंट जैसा होता है। उनको क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल। उनको क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब। नेक्स्ट आता है, अब चेलाइजा वाला पार्ट की बात करें तो चेलाइजा पार्ट में कौन थी? एपिकल सेल थी। इसको टर्मिनल सेल बोलते हैं या एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है? साइमल्टेनियसली डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे डिवाइड करती हैं? वर्टिकली डिवाइड करती हैं। तो माइक्रोपाइल वाली कैसे करती हैं? ट्रांसवर्स। और ये वाली कैसे करती हैं? चेलाइजा वाली वर्टिकल। ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होता है? दो एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन होता है। जब ये वर्टिकली डिवाइड करती हैं तो इससे क्या फॉर्म होगा? 4 एम्ब्रियोनल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और इन 4 एम्ब्रियोनल सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है भाई, चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या होता है देखिए, जब क्वाड्रेंट स्टेज का हो गया, डिवीजन हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल सेल होती है उसके बाद जो सस्पेंसर सेल होती है वो क्या करती है? स्वेल अप हो जाती है। सस्पेंसर सेल क्या हो जाती है? स्वेल अप हो जाती है। और क्या फॉर्म करती है?
हॉस्टेरियल सेल उसको बोला जाता है, जिसके अपर वाला पार्ट होता है। इसको आप डायग्राम में ये देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ये वाला पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पार्ट हॉस्टेरियल सेल्स ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अब सस्पेंसर सेल के पास जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। क्या बोलते हैं उनको? एम्ब्रियोनल सेल। और ये क्या कहलाती हैं? हाइपोफाइसिस सेल्स। क्या कहलाती हैं? हाइपोफाइसिस सेल। प्लस इसके पास कुछ सेल प्रेजेंट बोलते हैं रेडियल सेल्स। ठीक है, 4 रेडियल सेल्स, ये मिलके क्या बनाती हैं? हाइपोफाइसिस सेल और रेडियल सेल्स जो एम्ब्रियोनल सेल के पास प्रेजेंट होती हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं? एपेक्स ऑफ रूट, यानी कि रूट कैप का फॉर्मेशन करती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा रूट कैप का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो हाइपोफाइसिस और रेडियल सेल से मिलकर होता है। ये डेवलप कहाँ से होती हैं? माइक्रोपाइलर एंड से होती हैं, जहाँ सस्पेंसर सेल प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखिए ये आपका रूट कैप डेवलप हो गया। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे पीछे क्वाड्रेंट स्टेज एम्ब्रियो यानी कि 4 एम्ब्रियोनिक सेल बताई थी। अब देखिए अब इसके अंदर कैसे यूज होता है? 4 सेल क्वाड्रेंट एम्ब्रियो होता है, ये डिवाइड करती है कैसे? ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ये टर्म्स याद रखना, किसमें कौन सा डिवीजन होता है, ये पूछा था एग्जाम में। इससे क्या बना? 8 सेल फॉर्म हुआ। इनको क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट स्टेज। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट स्टेज। और ये कैसे अरेंज होती हैं? ये 2 ट्री के फॉर्म में अरेंज हो जाती है, टायर के फॉर्म में अरेंज हो जाती है, सॉरी ये कैसे अरेंज होती है? टायर के फॉर्म में अरेंज होती है। टायर जैसे राउंड राउंड होता है ना, उस तरीके से ये अरेंज होती हैं। यानी कि 4 सेल ऐसे, 4 सेल अलग। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, जो हाइपोफाइसिस के पास सेल होती हैं उनको बोलते हैं हाइपोबेसल सेल। ये 8 सेल होती हैं। 8 सेल क्या होती है? 4 के पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। तो 4 सेल हाइपोफाइजल के पास होती है उनको क्या बोलते हैं? हाइपोबेसल सेल। और 4 सेल जो चेलाइजा एंड की तरफ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एपीबेसल सेल। ठीक है, तो जो सेल ये कहाँ थी? माइक्रोपाइलैंड। तो जो माइक्रोपाइलैंड की तरफ थी उनको क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल सेल। ये क्या फॉर्म करती है? रेडिकल और इनको और हाइपोकोटाइल पार्ट ये फॉर्म करती हैं। और ये जो चेलाइजा के पास जो सेल है वो क्या फॉर्म करती हैं? 2 कॉटलेडेंस एंड प्लूम्यूल को फॉर्म करती हैं। तो अभी आपको ये पता चल गया कौन सी सेल क्या फॉर्म करती है। यहां से क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कहां से अराइज हो रहा है। ठीक है, चेलाइजा की सेल क्या करती है? 2 कॉटलेडेंस एंड प्लूम्यूल सेल का फॉर्मेशन करती हैं प्लांट के अंदर। और जो आपकी माइक्रोपाइल की तरफ होती है वो क्या फॉर्म करती हैं? रेडिकल पार्ट और हाइपोकोटाइल रीजन फॉर्म करती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे होता क्या है। ठीक है, आगे देखिए क्या हो रहा। अभी जो ऑक्टेंट था पूरा 8 सेल वाला जो 4 के पार्ट में डिवाइड हो गया था, अब इसमें क्या होगा? अगेन डिवीजन होगा। वो डिवीजन कैसे होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन। कौन सा? पेरिक्लिनल डिवीजन। उसके बाद क्या बनेंगी? 16 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? 16 सेल का फॉर्मेशन होता है। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो कंडीशन बोलते हैं। इस टाइप को क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो कंडीशन। ठीक है, अब ये प्रो एम्ब्रियो कंडीशन जो है ये वापस से डिवाइड होती है, डिवीजन हुआ और इससे क्या बना? एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ देखिए नोट्स पे, इसकी सारी सेल कैसे होती है? हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारी की सारी सेल कैसी होती है? मेरिस्टेमेटिक होती हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है? जो सेल डिवाइड करने की टेंडेंसी रखती है, वो सेल जो डिवीजन की टेंडेंसी रखती है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? 2 लोब फॉर्म हो जाते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर को एक बार जरा, यहाँ पे आपको 2 लोब दिख रहे हैं, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, 2 लोब दिख रहे हैं। ये 2 लोब की बात करी गई यहाँ पे क्या होते हैं? 2 लोब फॉर्म होते हैं। ठीक है, कॉटलेडेंस के 2 लोब फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है ना, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक डाउनवर्ड साइड में होता है, यानी कि ये ओव्यूल की तरफ क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं। ये लोग ओव्यूल की तरफ मूव कर जाते हैं
कर्व्ड पोजीशन होता है इनका। कैसा? कर्व्ड पोजीशन ऑफ ओव्यूल, यानी कि जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये उसकी तरफ मूव कर जाते हैं, तो क्या रहता है? कर्व पोजीशन ऑफ ओव्यूल। ठीक है, डाउनवर्ड जाने के बाद फिर क्या होगा इसके अंदर? तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये कर्व पोजीशन में आता है तो कई सारे टिश्यूज के बीच में जो ज्वाइनिंग प्लेस होता है वहाँ पे क्या वो फॉर्म क्या करते हैं? प्लूम्यूल फॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर पे देखिए ये कर्व फॉर्म स्ट्रक्चर आया, तो ये टिश्यू क्या किया? आपस में मिले और क्या फॉर्म किए? प्लूम्यूल फॉर्म किए, प्लूम्यूल फॉर्म कर दिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए वापस स्ट्रक्चर पे आइए। अब इसके पीछे क्या होता है? एपिकोटाइल प्रेजेंट होते हैं। इसके बैक साइड में क्या होते हैं? एपिकोटाइल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड में प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया था। ठीक है, अब क्या उड़ता है? जो कर्व पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं टोरपेडो या कोडेटेड स्टेज। कोडेड स्टेज इसको इस नाम से आता है। जो डायग्राम देखिए एक बार आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना कर्व वाला, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोरपेडो स्टेज। ठीक है, और या फिर इसको बोलते हैं कॉर्डेड स्टेज। ठीक है, जब क्या होता है? प्लूम्यूल जो होता है रेडिकल एक्सिस के बीच में होता है, एक्सिस में बिटवीन प्लूम्यूल एंड रेडिकल, प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में जो एक्सिस वाला पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस या टाइगेलम स्टेज। इसको आप लोग याद रखिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है वो जनरली कहाँ होता है? क्रूसीफेरी टाइप के अंदर होता है, क्रूसीफर टाइप के अंदर होता है। ठीक है, और ये आपका एक पार्ट खत्म हो गया, ये आपका एक पार्ट खत्म हो गया। मतलब डाइकॉट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। इसको फिर से समझ लेना, नहीं समझ में आए दोबारा पूछना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया डाइकॉट की बात। अब आती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। अब मोनोकॉट के अंदर भी तो होता होगा। मोनोकॉट के अंदर कैसा होता है देखते चलिए। जो लिलियम प्लांट होता है ना, लिलियम के अंदर देखा गया था सबसे पहले मोनोकॉट में। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम चीज ऊस्पोर फॉर्म होता है। ठीक है, ऊस्पोर में क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो इसमें दो सेल बनती हैं, एक होती है अपर सेल जो चलाजा के पार्ट की तरफ होती है, जिसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोनल सेल। एक सेल होती है लोअर सेल जो कहाँ होती है? माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है, जिसको बोलते हैं हम बेसल सेल। ठीक है, तो अब बात करें अगर हम, चलो लोअर सेल की बात करते हैं पहले। लोअर सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती हैं, जिनको बेसल सेल बोला जाता है, ये कभी डिवाइड नहीं करती हैं। ठीक है, और इनका जो साइज जो रहता है वो इंक्रीज रहता है। ठीक है, और इनको हम लोग बोलते हैं वेसिकुलर सस्पेंसर सेल। इनको क्या बोलते हैं? वेसिकुलर सस्पेंसर सेल। ये किस चीज में हेल्प करती हैं? सपोर्ट इन न्यूट्रिशन। ये प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड में हेल्प करती हैं मोनोकॉट के अंदर जब एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो जो डेवलप होता है मोनोकॉट के अंदर, तो वहां पे कौन सी सेल हेल्प करती है? वेसिकुलर सस्पेंसर सेल हेल्प करती है फॉर द न्यूट्रिशन। अब आ जाओ इस तरफ। अगर हम बात करें एम्ब्रियोनल सेल्स का, जो चलाजा के पार्ट है, इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ठीक है, कैसे होता है? एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल्स में, एक होता है कॉटिलिडन सेल्स के अंदर। तो जब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनल सेल का, तो एम्ब्रियोनल में क्या होता है? ट्रांसफर डिवीजन होता है। तो दो सेल बनता है, एक तो प्लूमुलर इनिशियल और रेडिकल इनिशियल। प्लूमुलर इनिशियल और रेडिकल इनिशियल। तो प्लूमुलर जो सेल डिवाइड करती है वो क्या फॉर्म करती है? प्लूम्यूल फॉर्म करती है। और रेडिकल जो डिवाइड करती है तो क्या बोलती है? रेडिकल फॉर्म करती है। ठीक है, अब प्लूम्यूल और रेडिकल इनके चारों ओर एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोलियोपेटाइल, कैलोपेटाइल, और इसको बोलते हैं कोलियोरिट्राइजा। ये एक बार नाम थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसके लेयर के नाम है, ये इसका लेयर है, ये इसका लेयर है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया मोनोकॉट के अंदर। अब आगे देखिए, अब ये भी कैसा फॉर्म होता है? देखिए, अब ये कॉटिलिडन सेल्स थी, ये डिवाइड करी, डिवीजन हुआ, फॉर्म क्या किया इन्होंने?
एपिकल कोटिलिडन को फॉर्म किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटुलम बोलते हैं, स्कैटुलम बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। अब ये आपका एक मेजर पार्ट मोनोकोट वाला खत्म हो गया। अब इसका एक डायग्राम देख लो जरा आप लोग, ये डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये एज इट इज डायग्राम आपके नीट के एग्जाम में आता है। किसके लिए? स्कैटुलम देख रहे हो, ये डेवलप हो गया, ये जो मैंने बोला यहाँ पे स्कैटुलम डेवलप हो गया। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके एग्जाम में आता है, लेबलिंग करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर देखिए वापस से। तो ये आपका डेवलपमेंट था किसका? मोनोकोट का। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये आपका मैंने एम्ब्रियो का, डाइकोट और मोनोकोट का दोनों का डेवलपमेंट समझा दिया है। ये मैं नोट्स आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो ये आपका मेजर पार्ट खत्म। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखी हैं। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी बॉडी, जो प्लांट की बॉडी होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ क्या क्या डेवलप करती है। तो ये जो नोट्स है, ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है, ओविल क्या बनता है, सीड बनता है। ये टर्म्स दे रखी हैं, ये मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, एक बार मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका है, फिर एक बार देख लीजिएगा, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। एंड लास्ट ये आपके जो हम लोग पढ़े थे ना अभी कि जाइगोट, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट्स, जाइगोट क्या कितनी प्लॉइडी होती है, ये प्लॉइडी लेवल जो है आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये आपका हो गया चैप्टर खत्म। मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड क्या होते हैं, ये आपने मोर्फोलॉजी के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सभी ने, ठीक है। तो ये आपका मेजर पार्ट था इस चैप्टर का, जो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। इससे अब मैं क्या करूँगा, ये जो नोट्स जो रिमेनिंग पार्ट है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसको एक बार पढ़िएगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ सारा कुछ, इसको एक बार पढ़िएगा, ये नोट शेयर कर दूंगा, इसको देखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो मेरे से पूछिए। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर को आप लोग कल तक कंप्लीट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास से पहले आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो किसी भी प्रोसेस के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे से पूछिए, समझिए, याद कीजिए इस चैप्टर को अच्छे से, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है भाई बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।